प्रवर्तन निदेशालय ने पहली बार किसी सिटिंग सीएम से इतने लंबे समय तक पूछताछ की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार के दिन करीब 9.5 घंटे ईडी के कार्यालय में पूछताछ हुई। इस पूछताछ को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। खास करके मीडिया संस्थानों में कई क्वेश्चनायर बताए गए हैं कि ये अमुक सवाल पूछे गए हैं और इससे संबंधित पूछे गए हैं सवाल और मुख्यमंत्री ने उसका वो रिप्लाई किया है। अखबारों में भी इसी तरह खबरें हैं, सोशल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, इवन कि सैटेलाइट चैनलों में भी बताया गया है कि ईडी के इन सवालों का मुख्यमंत्री ने ये जवाब दिया है। बड़ा और अहम सवाल ये है कि आखिर ये सवाल अंदर से बाहर कैसे निकलते हैं और ये कैसे पता चलता है कि इन सवालों का जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या दिया है। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ सहयोगी मदन हैं। कल जिस तरह 9.5 घंटे मुख्यमंत्री से पूछताछ हुई, उसके बाद तमाम मीडिया संस्थानों ने कई सवाल उठाए कि मुख्यमंत्री से ये सवाल पूछे गए, सीएम ने उसका ये जवाब दिया। तो इन खबरों का कोई आधार है क्या? ईडी इन प्रश्नों को जारी करता है पब्लिक डोमेन में है कि हमने ये सवाल पूछे, उसका ये रिप्लाई आया, या कोई भी जांच एजेंसी इस तरह का डिस्क्लोज नहीं करती है? देखिए, अगर इतना ही आसान होता वहाँ से खबरें निकाल पाना तो आज ये चीज़ें सामने आ जाती कि अगला तारीख मुख्यमंत्री को कब मिल रहा है, या मुख्यमंत्री अब इससे बड़ी हो गए, जो जवाब दिए उससे ईडी संतुष्ट हो गया। लेकिन अटकलों की बाजार है। अभी आप देखते होंगे कि लगभग चीज़ों में लोग सूत्र लगा करके खबरें चला देते हैं और वो सूत्र का कोई आधार नहीं होता है। बाद में पता चलता है कि ये खबरें गलत साबित हुई। ठीक है, आप आकलन कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि अगर इस घटना से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जो चल रही है, तो उसमें ये प्रश्न हो सकते हैं। उसी को लोग लगभग आधार मान रहे हैं और उसको ये कह रहे हैं कि ये हमको ईडी के द्वारा सोर्स से हमको प्राप्त हुआ है। पिछली बार अगर आप देखें तो जब ईडी की कार्रवाई हुई थी तो उससे पहले पंकज मिश्रा के यहाँ जो छापेमारी हुए या फिर जो कार्रवाई हुई, जो पूछताछ हुई, इसमें ये बातें कहीं सामने नहीं आ पाई थी कि मुख्यमंत्री के नाम का जो चेक है वो उनके घर में मिला। लेकिन जब ईडी ने हलफनामा दायर किया, जब उसके तरफ से कोर्ट में बातें रखी गई, तब ये बातें सामने आए कि एक चेक भी मिला जिसमें कि मुख्यमंत्री के नाम का था। हालांकि वो मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि हैं तो इनके पास हो सकता है, लेकिन अब ईडी उसको किस आधार में ले रही, ये बात है। उसी तरह से साहेबगंज में जो अवैध खनन हुआ उसको लेकर के जो बातें सामने आ रही कि ईडी ने पूछा मुख्यमंत्री से कि आप जब वहाँ अवैध खनन चल रहा था तो उसको रोकने के लिए आपने क्या किया। जरूर ये साधारण सी बात है कि आप मुख्यमंत्री हैं तो आपको अगर ये जानकारी हुई कि भाई वहाँ अवैध खनन हो रहा है तो आप डीसी एसपी को निर्देश देंगे कि भाई इसको रोको। तो बस यही सब आधार है और इसी को आधार मानते हुए लोग एक लिस्ट तैयार कर लिए जिसको लोग कहते हैं कि ये सूत्रों से पूछा गया सवाल हमारे पास है। वहीं देखिए आप दूसरी तरफ निशिकांत दुबे जो है वो अपने सोर्स का हवाला देते हैं, वो ट्वीट करते हैं लगातार। आज भी उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि एक अधिकारी हैं, कई अधिकारी हैं जिसको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वहाँ ईडी के समक्ष बता दिया उनका नाम, जो सहयोग किए थे उनको बीच रास्ते में पटक दिया, ऐसा इशारा था उनका। और ये प्रेम प्रकाश चाहे फिर पंकज मिश्रा के मामले में जो सवाल हुए वो किस तरह से मुख्यमंत्री ने रखा, तो ट्वीट कर जो है वो भी एक अपना आधार बनाते हैं और उसको लोगों के बीच लाते हैं। कई मीडिया हाउसेज जो है उस आधार पर भी आगे बढ़ते हैं। तो यही हम कहना चाहते हैं कि ईडी का सोर्स इतना ये नहीं होता है कि वो पहले ही कोई चीज़ बता दे कि भाई इन्वेस्टिगेशन है, मुख्यमंत्री का है और 9 घंटे तक पूछताछ हुई है तो उसके सारे प्रश्न लीक हो जाएंगे। आप जब देखें, जब मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे थे तो उससे एक दिन पहले पूरे सोशल मीडिया में ये चल रहा था, मीडिया हाउसेज में, कि 200 सवालों का पुलिंदा लेकर के ईडी के अधिकारी रांची पहुंच चुके हैं। 200 सवालों का सामना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को करना पड़ेगा। अगर 200 सवाल थे तो ये 10 और 12 या 17 सवाल क्यों घूम रहे हैं बाजार में? तो ये बस एक अटकलें हैं। इसको अब लेकर के लोग हाइप भी क्रिएट करना चाहते हैं, सब अपना एक माइलेज लेना चाहते हैं कि नहीं चलो भाई हमारे पास सबसे पहले पहुंच गया है, हम लोगों को बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से ये सवाल पूछा, वो सवाल पूछा। तो अपने अपने आधार हैं, अपने अपने तरीके से लोग न्यूज़ को बनाकर पेश करते हैं। आपको ये भी बता दें कि कल जब 9.5 घंटे पूछताछ हुई उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास जाकर नहीं बल्कि अपने काबीना मंत्रियों से सीधे
मुख्यमंत्री के आधिकारिक जो आवास है वहाँ पर जाते हैं और सिर्फ 5 मिनट की गुफ्तगू होती है। उस गुफ्तगू को आप सिर्फ सलाम दुआ का नाम दे सकते हैं, उसके बाद वो निकल जाते हैं। उसके बाद तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, जो काबीना मंत्री हैं, तमाम लोग निकलने लगते हैं। तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री ने भी कोई ब्रीफ तो नहीं किया होगा रात में कि मुझसे ये सवाल पूछे गए, मैंने उसका ये जवाब दिया, क्या सही था क्या गलत था। तो फिर सवाल ये, जब मुख्यमंत्री ने डिस्क्लोज नहीं किया, ईडी ने डिस्क्लोज नहीं किया, फिर अंदर ऐसा तीसरा व्यक्ति कौन बैठा हुआ है जो इन सवालों को बता देता है? मुख्यमंत्री भी देखिए आज जब एक तरह से कहें अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो मीडिया की वहां पर भारी भीड़ थी। मीडिया भी उनके हर एक बातों को सुन रहे थे। इसमें मुख्यमंत्री ने जिक्र किया कि ईडी के अधिकारियों ने जो हमसे पूछताछ किया तो सीधे तौर पर जो आरोप है वो सीधे तौर पर आरोप का बात की। मुख्यमंत्री ने आज इस सवाल को डिस्क्लोज किया, आज उन्होंने दोपहर में मतलब फ्राइडे के दिन बताया, मगर जब गुरुवार से ही बातें चलने लगी कि ये सवाल पूछे गए और अर्ली मॉर्निंग ही लोगों को बता दिया गया, तो फिर सवाल है कि ये डिस्क्लोज कैसे हो जा रहा है? नहीं, ये वही तो हम बता रहे हैं कि ये बस अटकलों का बाजार है। जब साहेबगंज का मामला है, साहेबगंज के अधिकारी हैं, डीसी हैं, तो फिर उनसे जुड़ा सवाल तैयार करने में क्या जाता है। हम भी जोड़ देंगे 4 सवाल कि जब पंकज मिश्रा के घर पर छापेमारी हुई तो साहेबगंज के डीसी को कार्रवाई करनी चाहिए उसके बाद। तो इसमें कोई आधार नहीं है, ये अपने आधार पर ही लोग ये सवाल तैयार कर सकते हैं और होता भी है कि आप सूत्र जोड़ करके कुछ ऐसे सवाल खड़े करते हैं जब कोई अगर आपत्ति भी हो तो उसको आप उस पर टाल दें। तो स्पेसिफिक सवाल जो है उस पर होते। तो हम ये नहीं कहते कि कोई अच्छा नहीं कर रहा है, ये गलत है। सबके अपने अपने आधार हैं, अपने अपने तरीके हैं काम करने के, सब अपने तरह से सोचते हैं चीज़ों को, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये अगर दावा ठोकना कि हाँ ये ही सही है जो हम दिखा रहे हैं या जो हम बता रहे हैं, ये कहीं से जायज़ नहीं है। ईडी का सोर्स इतना भी नहीं होता है, क्योंकि हम लोग भी न्यूज़ कवर करते हैं, हमारे भी सोर्स हैं। तो ये नहीं होता है कि वो आपको 100% सही चीज़ें जानकारी दे देंगी, वो भी जबकि मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, 9 घंटे तक पूछताछ हो रही हो। जब दिल्ली से अधिकारी आए या बड़ी अधिकारी आकर के पूछताछ करें तो इतने आसानी से वो सवाल लीक नहीं हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब इतना हाई प्रोफाइल मामला हो और केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही हो तो प्राइवेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको किसी भी रूप में डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। ये दीगर बात है कि मीडिया घरानों में ऐसी जो क्यास के बाजार के आधार पर या क्यासों के आधार पर या फिर सूत्रों के हवाले से कह करके बहुत चीज़ें चलती हैं या चलाई जाती हैं और लोग उसको सुनते भी हैं, देखते हैं। हमारी गुजारिश बस इतनी है अपने दर्शकों से कि आप ऐसी चीज़ों को देखें, समझें और ऐसे तथ्यात्मक चीज़ों को समझने की कोशिश करें जिससे आप मिसगाइडेड नहीं हो, यानी आप किसी दूसरे रास्ते पर नहीं चले जाएं। आप अगर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने डेटा लगा रहे हैं, अपना एनर्जी लगा रहे हैं, तो उससे कोशिश ये ज़रूर होनी चाहिए कि हम उससे कुछ सही चीज़ें अचीव करें, सही चीज़ें उससे ले पाएँ। बस हमारी बात करने का यही मकसद था कि जो भी चीज़ें आप तक पहुँचे वो छन कर पहुँचे। हमारे न्यूज़ बाइस्कोप के प्लेटफॉर्म में इसी बात की कोशिश होती है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी संजय के साथ मदन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।